नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता डॉक्टर का जिस तरह से रेप किया गया, रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस केस को लेकर अब सीबीआई जांच भी कर रही है। सीबीआई ने आरोपी संजय को गिरफ्तार भी किया, अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद वो मौका वारदात का मुआयना करने पहुंचती है और तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर संजय से पूछताछ करती है। अब ताजा मामला जो है, इस केस को लेकर एक नया बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि द ललन टॉप को एक इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें जो डॉक्टर है यानी ट्रेनी डॉक्टर पीड़िता जो है, उनके ही सीनियर डॉक्टर रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने ललन टॉप को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने वो खुलासे किए हैं कि 3 महीने पहले भी उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद एक ट्रेनी डॉक्टर ने कंप्लेन किया था। आखिर वो क्या कंप्लेन था और किसके रिगार्डिंग था, इस वीडियो में बात करेंगे। और उस कंप्लेन को लेकर ये अस्पताल प्रशासन ने क्या किया था, क्या कदम उठाए थे, इन तमाम पहलुओं पर आपको आगे बताएंगे। दरअसल ये डॉक्टर है जो उनके साथ 1 साल सीनियर थे। ये उस पीड़िता के साथ आना जाना था, वहाँ पे रहते थे, उस हॉस्पिटल में काम करते थे, तो जाहिर सी बात है एज अ कलीग आप उसे ज़्यादा जानना पहचानना हो जाएगा। ये ट्रेनी डॉक्टर को काफ़ी अच्छे से जानते थे। 9 तारीख की रात ये उस हॉस्पिटल में नहीं थे, लेकिन जब अगली ही सुबह यानी 9 तारीख की सुबह जब अस्पताल पहुंचते हैं, तो वहाँ का मंजर देख के, वहाँ का जो भीड़ होता है उसे देखकर वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद पूछते पूछते वो भीड़ तक पहुँच जाते हैं सेमिनार हॉल। सेमिनार हॉल जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था कि अरे उसने तो ये हो गया, उसके साथ तो ये हो गया। हालांकि उनका कहना था कि पहले अस्पताल प्रशासन ने ये कहा था कि उस लड़की ने यानी ट्रेनी डॉक्टर ने खुद से मौत को गले लगा दिया था, लेकिन जिस अवस्था में उसकी लाश पड़ी थी सेमिनार हॉल में, उसे लेकर जाहिर सी बात है कि सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे। वो सवाल उनके कलीग डॉक्टरों ने पहले उठाया था, जिसके बाद इस केस को लेकर बवाल मचने लगा। शुरुआत में तो पुलिस ने कुछ और कहानी बताई, अस्पताल वालों ने कुछ और कहानी बताई, वहीं पीड़िता के जो माता पिता होते हैं वो जब सामने आते हैं तो वो जो कहानी बताते हैं उससे तो तमाम चीज़ें कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो अस्पताल हो। अब इस केस में जो ट्रेनी डॉक्टर का फ्रेंड रहे हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जब वो उस अस्पताल में गए थे, उस सेमिनार हॉल में गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ का मंजर बहुत ही भयावह था। वो बयान नहीं कर पा रहे थे, जिस अवस्था में उस पीड़िता डॉक्टर की लाश पड़ी थी वो खुद बयान नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कई खबरें ऐसी हैं, हम भी वो तमाम चीज़ें सोचकर हमें भी सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि आखिर इस तरह से जघन्य अपराध को कैसे संजय ने अंजाम दिया होगा। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। इसके आगे जो ट्रेनी डॉक्टर के सीनियर दोस्त थे, उन्होंने खुलासा किया है कि अगर 3 महीने पहले भी उस हॉस्पिटल में कुछ कंप्लेंट गई थी और ड्रंकन मैन यानी शराबियों को लेकर ये कही गई थी कंप्लेंट, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती और कंप्लेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि वहाँ की एक ट्रेनी डॉक्टर ही होती है। वो बाकायदा जाकर बोलती है कि यहाँ पर 3 शराबी अंदर घुस आए थे, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगता और कुछ भी इस मामले में नहीं होता। वहीं ये जो डॉक्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी कह रहे थे कि कई बार हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, तो नाइट ड्यूटी मैंने भी बहुत बार की थी। तो जब ये ड्यूटी पे थे तो उस वक्त भी उस अस्पताल में बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी लैब्स होते थे, जिसकी वजह से इन्हें गार्ड को बुलाना पड़ता था, जिसके बाद गार्ड आते थे और उन तमाम लोगों को बाहर निकालते थे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अस्पताल प्रशासन को लेकर सवाल किया है कि जिस तरह से वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी था वो कंसर्न बहुत गंभीर था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जबकि मात्र 3 महीने पहले की बात वो बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि उनकी ही एक कलीग डॉक्टर जाके कंप्लेन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 लोग थे जो शराब के नशे में हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं और जब वो वहाँ ट्रेनिंग डॉक्टर होती है, उसे लगता है संदिग्ध है कोई और उसे वो लोग ठीक नहीं लगते, तो वो फौरन जाती है वहाँ कंप्लेन करती है। लेकिन ये डॉक्टर का कहना है कि उसकी कंप्लेन को अनसुनी कर दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में आप सोचिए कि इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या कुछ हुआ होगा और संजय ने कैसे वहाँ पे एंट्री ली होगी, प्रीमाइसेस में एंट्री करना और तमाम पहलुओं पर बात करना हो, चाहे वो तमाम वो जब ट्रेनी डॉक्टर को देखा होगा जिस तरह से उसने शराब पीने के बाद वो वहाँ एंट्री करता है और इस तरह से अपराध को अंजाम देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
आपको बता दें कि इस केस को लेकर सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को समन भेजा है, जिन्हें तलब किया गया है कि आप यहां सामने हाजिर हो और वो पूछताछ करेंगे। हो सकता है कि वो डॉक्टर एक रात पहले यानी 8 अगस्त को उनके साथ डिनर किए थे और डिनर के बाद यानी उन्होंने ही वो लास्ट उन्हें देखा था, जिसके बाद वो जब मिलती है तो वो मृत अवस्था में पाई जाती है, वो जिंदा नहीं होती। इसके साथ ही हॉस्पिटल के कई आला अफसर हैं जिन्हें सीबीआई तलब कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इस इतने बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच की जाती है, लैप्सेस दिखाई दे रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं था, इसके पहले भी कई ऐसे केस आरोप लग चुके हैं इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट, फिर भी कार्रवाई कोई इतनी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों? किसे बचाया जा रहा है? किसके नक्शे कदम पे ये सारी चीजें होती है? किसके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो जाती है? और लोग हैं कि कोशिश करते हैं कि ये केस दब जाए। ठीक ये केस, ये ट्रेनी डॉक्टर के केस में भी यही होता है कि जैसे ही मामले का खुलासा होता है तो हॉस्पिटल वाले फैमिली को फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है। वहीं पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस को भी सूचना हॉस्पिटल वालों ने देरी से दी थी। आखिर क्यों? ये लैप्सेस क्यों हुए? अस्पताल की ओर से क्यों हुए? क्या वो किसी को बचा रहे थे? क्या वो किसी और का टारगेट सेट कर रहे थे? क्या वो संजय के नाम पर किसी और को छूट दे रहे थे? ये तमाम चीजें सीबीआई अब सामने रखेगी और पूछताछ करने वाली है। वहीं इस डॉक्टर की बात करें, सीनियर डॉक्टर जो सामने आए हैं, इन्होंने कहा कि वो मीडिया से वही बातचीत करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स जब रखे हैं तो वो काफी वैलिड पॉइंट्स हैं। आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर इस सीनियर डॉक्टर ने अपनी जो जूनियर डॉक्टर थी उनके बारे में क्या कहा और उन्हें लेकर उन्होंने क्या कहा कि आखिर इस केस में कितनी पुलिस सख्त है और किस तरह से ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है। नंबर 1 पर बात करेंगे तो ये डॉक्टर जब इसके बारे में बता रहे थे, ट्रेनी डॉक्टर के बारे में, तो ये कहते हैं कि वो डॉक्टर बहुत होनहार थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। लगभग उन्होंने बताया कि ये कुछ महीने पहले से ही कार से आती थी, यानी इसका घर कोई ये पीजी में नहीं रहती थी। ट्रेनी डॉक्टर जो थी ये अपने घर से बकायदा उस हॉस्पिटल में आती थी ड्यूटी करने के लिए। डॉक्टर ने बताया कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो कुछ महीने पहले ही कार ली थी और कार से ही वो अपने घर से इस हॉस्पिटल की दूरी तय करती थी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे भी बात बताया जो लेकर ये मतलब सवाल उठाता है कि आखिर हॉस्पिटल वालों ने ये क्यों किया होगा। सीनियर डॉक्टर की माने तो इन्होंने कहा कि आखिर संजय जिस तरह से हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसकी एंट्री किसने दी है? उसको इतना इजीली कंफर्ट के साथ कैसे एंट्री मिलती है कि आखिर वो इस तरह से आता है? रात के समय हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के बाहर वो जाता है, शराब पीता है, शराब पीने के बावजूद वो वहां आता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जाहिर है कि डॉक्टर ने ये सवाल उठाया है कि जो संजय है आरोपी, उसको इतनी ईजिली एक्सेस कैसे मिली। नंबर 2 पर उसने बताया कि क्या संजय ने ये अकेले किया है? ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में भी उठ रहे हैं, आप लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे कि जिस तरह से 150 ग्राम्स ऑफ लिक्विड मिला है, जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये गैंगरेप का मामला हो। हालांकि अभी जांच चल रही है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है, ये केस को फिर से नया मोड़ दे दिया है। इसी के रिगार्डिंग जब सीनियर डॉक्टर से बातचीत की गई तो इन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है तो संजय से पूछा जाना चाहिए और संजय को ये बताना चाहिए कि आखिर उसने इस तरह के अपराध को खुद से किया है, क्या उसके साथ कोई और भी था। नंबर 3 पर कि अगर कोई था भी तो वो कौन था, वो नाम सामने आना चाहिए। आखिर संजय इतना इजीली सारी चीजें करके निकल जाता है, अपने घर जाता है और सोता है, तमाम चीजें करता है, तो ये इतना जितना आसान बताया जा रहा है उतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आपने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था, चाहे वो ब्लड हो, ये सारी चीज़ें आपके कपड़े ये सब पे लगे होंगे, लेकिन फिर भी आप अस्पताल से निकलने में सक्षम होते हैं, सफल हो जाते हैं और फिर वो अपने रूटीन का वर्क जो होता है वो करने में लग जाते हैं। तो ये सीनियर डॉक्टर ने ये भी आरोप लगाया है कि अगर संजय ने अकेले किया है तो किसी ना किसी के हो सकता है कि किसी ने इसे कुछ कहा हो, और अगर ऐसा होता है कि संजय ने खुद ही अकेले ये काम किया है तो ऐसे में इन्होंने डिमांड किया है कि ये जांच अच्छे से होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए और इसके साथ ही संजय को कैपिटल पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ये तमाम डॉक्टरों का वहां पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसी के रिगार्डिंग चल रहा है कि आप ट्रेनी डॉक्टर को इस तरह से ऑन ड्यूटी होते हुए भी आप में इतनी गट्स है, इतनी हिम्मत है कि आप इस तरह से
एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और दरिंदगी के बाद उसे इस तरह से चोटिल करते हैं कि जो कोई भी देखा है वो उसकी रूह कांप गई है कि आखिर इस तरह से मानसिकता क्या रही होगी कि आपने इस तरह से इस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया था। और सीनियर डॉक्टर ने सबसे सटीक सवाल ये उठाया कि आखिर संजय को किसने बताया कि उस सेमिनार हॉल में वो लड़की यानी ट्रेनी डॉक्टर अकेली है, और किसने ये टाइम टू टाइम ये सारी अपडेट की है कि उसे पता है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो ट्रेनी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में सोने जाएगी और हो सकता है कि वो अकेली हो। कहीं ना कहीं से उसे बू आ रही थी कि किसी ने इसे बताया है, जिसके आधार पर ये संजय वहां जाता है, एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद इस तरह से अपराध को अंजाम देता है। यानी सीनियर डॉक्टर का ये साफ साफ कहना है कि संजय के साथ साथ कोई और भी शामिल है। भले उसने इस तरह का गुनाह नहीं किया होगा, लेकिन डॉक्टर वहां पर अकेली कैसे थी और किस वक्त थी और कितने बजे तक उस कमरे में रहेगी, ये पक्का किसी न किसी के इशारे पर किया गया काम है। ये तो बता ही रहे थे, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 3 महीने पहले भी एक ट्रेनी डॉक्टर ने ऐसे आरोप लगाए थे जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और ये आरोप यही था कि 3 शराब पिए लोग वहां घुसते हैं और घुसने के बाद अनाप शनाप करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर पहुंच जाती है कंप्लेन करने, लेकिन उसकी भी कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं होती। कुल मिलाकर यही कहना है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है, जितना सरल दिख रहा है, संजय जिस तरह से कह रहा है कि अगर मुझे फांसी दिया जा सकता है, मुझे फांसी दे दीजिए, और उसने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी चीज़ें सामने आई है। और संजय जिस तरह से वहाँ हॉस्पिटल में इतने भीड़ वाली जगह पर ये सारी चीज़ें करके वहाँ से निकलने में सफल हो गया, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कैसे अपने अपराध करने में सक्षम होता है, सफल होता है और वहाँ मौका वारदात से फरार हो जाता है। हालांकि है तो सीनियर डॉक्टर मेल, लेकिन इन्होंने अपने भी सेफ्टी को लेके कहा है कि कई बार उन्हें मजबूरी में नाइट ड्यूटी तो करनी ही होती है, हर डॉक्टर का पेशा है तो उन्हें कभी कभी नाइट शिफ्ट में आना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने भी कई ऐसी चीजें झेली है जिसकी वजह से लैप्सेस होते थे, सिक्योरिटी ब्रीच होती थी और उन्हें गार्ड को बुलाना पड़ता था, लोगों को बाहर करवाना पड़ता था, यानी अननोइंगली वहां चीजें होती थी और रैंडम लोग वहां पे एंट्री करते थे, लेकिन सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर किसी को कोई भी भनक नहीं होती थी, जिसके बाद डॉक्टर को लगता था कि ये संदिग्ध है, किसी तरह के अनजान है, जिसके बाद वो बुलाते थे गार्ड को और उन्हें बाहर कर दिया जाता था। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह से अगर लापरवाही होती होगी तो वो महिला के साथ किस तरह से संजय ने क्या किया होगा, किस तरह से वो आया होगा, और उसने क्या पहले से प्री प्लान मर्डर था, क्या उसका टारगेट कोई और था, और टारगेट पर ये डॉक्टर को अगर पहले से इन्होंने साधे हुए था टारगेट पे, तो उस अस्पताल में कौन ऐसा था जो संजय को टिप दे रहा था, संजय की मदद कर रहा था। ये तमाम सवाल है जो आज भी संजय से पूछे जा रहे हैं। इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।